मैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अपने करोड़ों अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों माओं और सबको मैं कहना चाहता हूं कि वो दुआ करें कि ये आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े। IMF मुआहदे से मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी, वजीर आजम का एतराफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आवाम दुआ करें यह आखिरी IMF प्रोग्राम हो, कर्ज हमें मजबूरी में लेना पड़ रहा है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि डिफॉल्ट से बचाने पर बराह रास्त और बरादर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि ये कोई तरीका नहीं जिंदगी गुजारने का। मैं जब इनसे मिलता हूं तो इनके चेहरों को पढ़ता हूं कि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। हमें पता है कि अगली बात कर्जों की करनी है। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। इन महीनों में IMF के साथ कई घंटों राबिते रहे। इस सारे अरसे में चीन ने पाकिस्तान को $5 अरब फराहम किए। इसी तरह मुश्किल वक्त में सऊदी अरब UAE ने भी साथ दिया। IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होगी, जिसके बाद हमें IMF की किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। MD IMF ने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। पाक फौज के सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा किया। IMF के साथ मुआहदा एक टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान की डगमगाती मईशत को सहारा मिल गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा तय। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आजम भी तकरीब में मौजूद। वाशिंगटन से IMF ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान एलामिये के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। बोर्ड का इजलास जुलाई के वसत में होगा। मुआहदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। पाकिस्तान टैक्सेस की आमदन बढ़ाएगा। मुआहदे से तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर कहते हैं, स्टाफ लेवल मुआहदे को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट 9 माह के लिए है। पाकिस्तान इस मुआहदे के लिए पहले ही पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर चुका है। अब पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फराहम किया जा सकेगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट कलील मुद्दती फाइनेंसिंग होती है। इसकी मुद्दत 12 से 24 माह तक, जबकि 36 माह से ज्यादा नहीं होती। कर्ज 3.5 से 5 साल में वापस करना होता है। IMF के मुआहदे से माशी चैलेंजेस कम ना होंगे। हमाद अजहर का ट्वीट, कहा IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। PDM से 14 माह में मामलात नहीं संभले। अब इसकी कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेगी। नई मुंतखब हुकूमत को आते साथ IMF के साथ फिर बैठना होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुआहदे के दौरान मुश्किलात आईं मगर अल्लाह ताला ने कामयाब किया। पिछले 10 रोज में मुआहदे के लिए IMF को आमादा किया। IMF के साथ मुआहदे से पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। हमारा प्रोग्राम 9 माह के लिए है। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन, दावतों का सिलसिला जारी। जो कल मेहमान थे आज के मेज़बान। घरों में तैयार पकवान से मसूर कुन खुशबू। मेहमानों की कड़ाही गोश्त, बिरयानी, कबाब समेत मुख्तलिफ खानों से तवाज़ु। बिरयानी कौरमा बहुत खा लिया, अब टिक्का बोटी सीख कबाब की बारी। बच्चों से भी खाने के बाद तफरीही मकामात का रुख करने के लिए कहा गया। ईदी उड़ाने में मसरूफ बच्चों के पार्कों में झूले, कश्ती रानी के मजे। थकन दूर करने के लिए शहरियों ने सियाहती मकामात का रुख कर लिया। मौसम का मजा लेने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर पहुंच गई। क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई ईद कुर्बान की छुट्टियों और ठंडे मौसम को खूब एंजॉय करने लगा।
ईद उल अजहा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दूसरे रोज भी जारी। महंगाई के बाइस रवां साल आवाम में इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। शहरियों की अक्सरियत इनफरादी कुर्बानी ना कर सकी, कई घरानों में कुर्बानी भी ना हो सकी। इस ईद पर दूसरों से कुर्बानी का गोश्त लेने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने मईशत के लिए अपनी सियासत दाव पर लगा दी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने मुश्किल फैसले किए। मईशत की बहाली के लिए जामिया प्लान बनाया है। सबको अपना हिस्सा डालना होगा। IMF से मुआहिदा मुकम्मल, बहुत से खैरखाहों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा IMF का मुआहिदा तमाम तर खदशात के बावजूद मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और टीम के तमाम अरकान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह करे तमाम पाकिस्तानी जिनको टैक्स अदा करना चाहिए टैक्स अदा करें। टैक्स चोरी बदतरीन मुल्क दुश्मनी है और गरीब आवाम के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। रिश्वत और कौमी ख़जाने की लूटमार बंद हो। IMF मुआहिदा हमें माशी अमराज से सिर्फ छुटकारे के लिए मोहलत फराहम करता है। मुकम्मल इलाज हमने खुद करना है। अल्लाह हमारी दौलतमंद बारात याफ्ता अशराफिया को वतन की मोहब्बत की दौलत से माला माल करे और इन्हें आवाम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात समझने की तौफीक अता फरमाए। IMF मुआहदे की शराइत से अवाम को आगाह किया जाए। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं सारा गड़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया। मुआशी और सियासी इज्जत नीलाम हो जाए तो ना कोई मदद करता है ना आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरानों के चेहरों पर पढ़े जा सकते हैं। अब सवाल सियासत का नहीं रियासत का है। जमहूरियत मजबूरियत है। हम प्याला हम नवाला होने से 13 पार्टियों को कुछ नहीं मिलेगा। हुक्मरान सियासी फैसले दुबई में करते हैं क्योंकि खौफज़दा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश रंग ले आई। मुआहिदा कौम के लिए खुशखबरी है। एहसन इकबाल का बयान, कहा वज़ीर आज़म की सिफारतकारी ने अहम किरदार अदा किया। IMF मुआहिदा हमारे माशी चैलेंजेस की मरहम पट्टी है। मईशत को मुस्तकिल बैरूनी इमदाद के चुंगल से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। IMF मुआहिदे से रुपया मुस्तहकम होगा। बैरूनी सरमायाकारी आएगी, महंगाई में कमी हो जाएगी। 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकता है। IMF की शराइत के तहत बिजली और गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का इम्कान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 4 रुपए फी यूनिट तक मजीद इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। LPG का घरेलू सिलेंडर 229 रुपए 54 रुपए सस्ता। LPG की फी किलो नई कीमत 177 रुपए 29 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं। मंजूर वसान की पेशगोई, कहते हैं हमारा टारगेट अब पंजाब है। कोशिश होगी कि वहां से 35 सीटें लें। चेयरमैन PTI मुसीबत में फंस चुके, अब इसका निकलना मुश्किल हो चुका। PTI सरबराह बाहर जाने की कोशिश करेंगे मगर अब इसे दुश्वारी होगी। गवर्नर हाउस पेशावर में अवाम इलाका की आमद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली आने वाले लोगों से ईद मिले। गवर्नर अवाम इलाका के साथ घुल मिल गए। मुलाकात करने वाले बच्चे जवान गवर्नर के साथ तस्वीर बनाते रहे। मेहमानों की खातिर तवाज़ो भी की गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम ने ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के आसमान पर डेरे। लाहौर में आसमान पर काली घटाएं छाने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पंजाब के दीगर शहरों में भी हल्की बारिश। सुबह सवेरे इस्लामाबाद में बारिश और काली घटाओं ने मौसम हसीन बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, सिंध में भी बारिश। कल तक एक दूसरे का दिफा करने वाले आज एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए। फिरदौस आशिक अवान और शहबाज गिल के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई।
फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में इल्जाम लगाया कि शहबाज गिल किसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान आए थे और अपने आका को कौमी राज बेचते रहे। जवाब में शहबाज गिल ने फिरदौस आशिक अवान पर करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया, जिसके बाद फिरदौस आशिक अवान ने एक वीडियो ट्वीट की और सवाल किया कि क्या आप हलफ उठा सकते हैं कि आपने कौमी राज नहीं बेचे, जिसके जवाब में शहबाज गिल जातियात पर आ गए और कहा कि वो अमेरिका में पीटीआई के एजेंट के तौर पर जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोजा सरकारी दौरे पर कल जापान रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक जापानी हुकूमत की दावत पर वजीर खारजा जापान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वजीर खारजा अपने जापानी हममनसब और जापान के वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब करेंगे। यूनान कश्ती हादसा जहां बहक होने वाले 32 अफराद के डीएनए मैच कर गए, जिनमें से 14 पाकिस्तानियों के डीएनए मैच हुए हैं। एक पाकिस्तानी नौजवान की तफसील एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली है। 17 साला नौजवान का नाम अब्दुल वहीद, जिसका ताल्लुक जिला गुजरात से है। हादसे से भी सबक न सीखा। ओशन गेट का एक बार फिर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए इश्तिहार। टाइटन आबदोज के हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 सयाह मारे गए थे। टाइटन का मलबा निकालकर हादसे की तहकीकात ताहाल मुकम्मल नहीं की गई। कराची के जिला कोरंगी में नामालूम अफराद ने सीवरेज लाइन में बोरियां फेंक दी। निकासी का निजाम मुतासिर। मकीनों की शिकायत पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का एक्शन। KMC अमले ने मशीनरी लगाकर सीवरेज लाइनों से बोरियां निकाल ली। हम मुसलसल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, मुर्तजा वहाब। सिंध हुकूमत ने कराची के बल्दियाती निज़ाम पर कब्जा किया लेकिन मसाइल जो के तो हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमत ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इदारा कायम तो कर लिया, लेकिन कचरा उठाने का काम नहीं किया। आलाइशें मेन सड़कों पर पड़ी हुई हैं। सिंध हुकूमत विफाक से तो सब कुछ हासिल कर लेती है, लेकिन बल्दिया को इख्तियारात और वसाइल देने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी के चेयरमैन को अभी तक चार्ज ही नहीं दिया गया। नईमुर रहमान खान की मिसाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, बल्दियाती इंतखाबात में कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी के हक में फैसला दिया। कराची पर कब्जे की बातें नईमुर रहमान की जहनी अदम तवाजुन की अलामत हैं। नईमुर रहमान के होते हुए जमात इस्लामी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। नईमुर रहमान खान के हाथों में मेयर बनने की लकीर नहीं। रूसी सदर का मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, हम सबको यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुक़द्दस किताब की तौहीन की मजम्मत करनी चाहिए और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। रूस के आइन में मजहबी आज़ादी और इक़दार को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। मारूफ लेजेंड अदाकार शकील की नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शोबिस, फन व अदब, सयाहों और सियासी और समाजी शख्सियात समेत लोगों की कसीर तादाद ने